सेंटर मीना प्रवक्ता राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज आपको यूनिट 3 का थर्ड पार्ट है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर क्या डेफिनेशन क्या होती है, लैंग्वेजेस क्या होती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर 3 तरीके होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ओएस क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसा ही डायग्राम में दिख रहा है, यह एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर ओएस डला होता है। ओएस के ऊपर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है जो यूजर द्वारा काम में लिया जाता है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये एक ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। ये कंप्यूटर और यूजर के बीच एक कड़ी भी होती है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। इसका एग्जाम्पल MS DOS है, विंडोज़ है, यूनिक्स, ये सब OS ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयर का निष्पादन का कार्य करता है। ये यूजर तथा कंप्यूटर के हार्डवेयर मध्य संबंध स्थापित करता है। ये OS के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर निर्माता के लिए किया जाता है। यानी कि अपन जो भी OS है उसको ध्यान में रखते हुए अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं बहुत तरह के OS होते हैं। इसमें सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अभी अपन ने पढ़ा OS। जैसे सिंगल यूजर OS क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक यूजर को प्रबंधक करते हैं, यानी कि एट अ टाइम एक यूजर इसमें काम कर सकता है, सिंगल यूजर कहलाता है। विंडोज़ और डोस इसका एग्जाम्पल है। यानी कि एट अ टाइम इसमें एक यूजर काम कर सकता है। वो जब तक अपना काम करता है दूसरा उसको काम में नहीं ले सकता। किसी भी रिसोर्सेज को जैसा CPU को काम में नहीं ले सकता है। मल्टी यूजर ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का प्रबंधन करता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे यूनिक्स में एक साथ आप 3-4 यूजर काम में ले सकते हैं। फिर आता है टाइम शेयरिंग OS। इसमें प्रत्येक प्रोसेसर को एग्जीक्यूट होने के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है, जैसा कि मल्टीटास्किंग OS भी कहते हैं। जैसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक CPU है जो 4 यूजर के बीच में काम कर रहा है। 2-2 सेकंड एक यूजर को दिया गया है, जिसे अपना काम 2 सेकंड करता है, फिर दूसरे यूजर को शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। ये टाइम शेयरिंग OS का एग्जाम्पल है। इसमें प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए स्पेसिफाइड टाइम मिलता है। इसका फोर्थ पार्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादा कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है, यानी कि अपन जो CPU लेते हैं उस पर एक ही प्रोसेसर लगा होता है। परंतु मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं, यानी कि एक साथ ही प्रोसेसर काम में लिया जाता है। इस सिस्टम के पास पैरेलल काम करने के लिए एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं। हम कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे एक चित्र में दिख रहा है, एक मेन मेमोरी है जो 4 CPU के बीच में एग्जीक्यूट हो रही है। इसमें सिस्टम का थ्रूपुट यानी कि जो आउटपुट काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। हार्डवेयर फेल होने के बावजूद भी काम बंद नहीं होता है। जैसे मान लो एक CPU बंद कर दिया, बाकी काम चलता रहता है। इस तरह से ये OS एवं OS के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है। धन्यवाद।